नमस्कार दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के करंट सेशन में और आज का टॉपिक चलते चलते की श्रेणी में है महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स। महत्वपूर्ण सूचियां ऐसे सिटीज के बारे में जो कोई विशेष रैंक में है, चाहे वो स्वच्छता के अंदर हो, भ्रष्टाचार के अंदर हो, हेनले इंडेक्स की हो, हैप्पीनेस की हो, क्लाइमेट को लेकर के हो, उन रिपोर्ट का समग्र हम जानकारी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सीटी एग्जाम के लिए, पशु परीक्षा की तैयारी करने वाले और आरएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। दोस्तों इस क्लास की आपको पीडीएफ पैनल जीके भी तरह के जाएंगे जो टेलीग्राम में वहां पे मिल जाएगी। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर हमारे लिए बहुत हौसला देता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट पढ़ेंगे वो कौन सी है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की है और इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था जर्मनी के द्वारा जारी की गई थी। कितने देशों की? 182 देशों की रिपोर्ट जारी की गई। 182 देशों की रिपोर्ट जारी की गई थी। सूचकांक में पहले स्थान पे रहा है कौन सा? डेनमार्क रहा है पहले स्थान पे रहा है डेनमार्क है। और भारत की जो रैंक रही इसमें दोस्तों कौन सी रही है? 93वीं रैंक रही है। 93वीं रैंक किसकी है? भारत की है। और भारत का स्कोर पूछा जाए कितना है? 39, 39वां स्कोर भारत का है। रैंक कौन सी है भारत की? तो 93। उल्टा कर देना है, 93 क्या करना? उल्टा कर देंगे तो स्कोर बन जाएगा हमारा है। अब 13 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किए जाने वाले भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक का मान 0 से लेकर के 20 के बीच रहता है और उसमें हमारा स्कोर क्या रहा है? 39। और हमारी रैंक कौन सी रही है? 93 रही है। और पहले स्थान पे बात करेंगे तो किसका रहा है? डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2024 का। दोस्तों लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कब का है? 2024 का है। और ये किसने जारी किया है? ये जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा है। और यह सूचकांक व्यापार लॉजिस्टिक पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और उनके अवसरों को पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा रहा है। आपसे रैंक पूछी जाए तो पहले स्थान पे सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे रहा है भाई। और भारत का स्थान इसमें कौन सा वहां है? 38वां स्थान है। तो भारत की रैंक आ जाएगी इसमें कौन सी? 38वीं है। और इस सूचकांक में 139 देशों की जानकारी को प्रस्तुत किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 का। देखिए साथियों, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण के डेटा पर आधारित सूचकांक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और इस सूचकांक से यह आकलन होता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा की फ्री यात्रा कर सकता है। और इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा रहा है? सिंगापुर पहले स्थान पे रहा है। और सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 82वां। तो इस सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 82 रैंक इसमें भारत की आ जाएगी है। पहले स्थान पे कौन सा है? सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे है। वर्ष 2023 में भारत 84वें स्थान पे था, तो अब भारत कौन सा है? 82वें स्थान पे। 2 स्थान का फर्क हो गया। भारतीय नागरिक 58 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। और भारतीय पासपोर्ट विश्व का दूसरा सबसे सस्ता और किफायती पासपोर्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 का है। साथियों यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया था। और वर्ष 2024 के सूचकांक में नवाचार और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने में उनके आईपी ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन किया गया। नेक्स्ट सूचकांक में अब बात करेंगे वैश्विक बौद्धिक संपदा में पहले स्थान पे रहा है अमेरिका। तो पहली रैंक किसकी है? अमेरिका की रही है। आपसे भारत की रैंक पूछी जाएगी तो भारत की रैंक मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है? 42वीं है। तो इसमें भारत की रैंक 42वीं आ जाएगी है। और यह सूचकांक 55 देशों के स्तर के आधार पर जारी किया जाता है। वैश्विक बौद्धिक सूचकांक 2024 मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI 2023-24 की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के लिए जारी है। और मानव विकास सूचकांक मानव विकास से रिलेटेड
तीन पहलुओं के ऊपर मेन है। मेन कौन सा? हेल्थ है और शिक्षा है, एजुकेशन और लाइफस्टाइल यानी कि रहन सहन के स्तर के ऊपर आधारित है। और इस सूचकांक में पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा है भाई। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहला स्थान किसका? स्विट्जरलैंड का है। स्कोर क्या उनका? 0.967 है। और इसमें भारत का स्कोर कौन सा है? सॉरी, भारत की रैंक कौन सी है? 134वीं है। तो HDI में इंडिया 134वीं रैंक पे है, पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड आ जाएगा। मानव विकास सूचकांक 193 देशों के लिए जारी किया गया, उसमें हमारा इंडिया 134वीं रैंक पे है। और मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान कितना होता है? 1.0। नेक्स्ट, अब देखिएगा हवा की गुणवत्ता को परखने के लिए, हवा की गुणवत्ता के लिए आता है कौन सा? वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 का। साथियों, वायु प्रदूषण की रिपोर्ट के आधार पर तैयार सूचकांक है। और सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। सर्वाधिक प्रदूषित कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। और भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। तो तीसरे स्थान के ऊपर हम काबिज हैं, ध्यान दीजिएगा भाई वायु प्रदूषण के मामले में। और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो हमारी नई दिल्ली है। और विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बिहार का बेगूसराय। वर्ल्ड का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बेगूसराय बिहार का है। नेक्स्ट, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024। साथियों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षाविदों ने शोध के आधार पर तैयार किया गया है ये वर्ल्ड साइबर अपराध सूचकांक। और इसमें पहले स्थान पे, साइबर अपराध में पहले स्थान पे किसका स्थान है? रूस का। और इसमें इंडिया का जो रैंक मिली है वह कौन सी मिली है? 19वीं रैंक मिली है। साइबर क्राइम के अंदर 19वीं रैंक इंडिया को दी गई है और पहली रैंक किसको मिली है? रूस को मिली है पहली रैंक। नेक्स्ट चलते हैं आगे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 का। साथियों, विश्व आर्थिक मंच ने इसको जारी किया था। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा है, 119 देशों के आधार पे सूचकांक बनाया गया है। और इस सूचकांक में पहले स्थान पे अमेरिका है और भारत का स्थान कौन सा है? 39वां है। यात्रा और पर्यटन का सूचकांक तैयार किया 39वें स्थान पे। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक काफी महत्वपूर्ण है हमारी मीडिया के लिए, उनको देखने के लिए साथियों। तो पत्रकारिता, उनकी रिपोर्टिंग, मीडिया के कामकाज की स्वतंत्रता के आधार पे ये इंडेक्स तैयार किया गया है, उनकी स्वतंत्रता के आधार पे है। और कितने देश इसमें हैं? इसमें 180 देश शामिल किया गया था। और इसमें भारत की रैंक कौन सी रही है? 159वीं रही है। तो हमारी इंडिया की मीडिया है, उनकी रैंक 180 देशों में हमारी 159वीं रैंक रही है। और पहले स्थान पे कौन रहा है? नॉर्वे। पहले स्थान पे नॉर्वे इसमें रहा है। ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है। और इस सूचकांक की बात करें, जारी किसने किया? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा है। ये 18वां संस्करण था, ये संस्करण 18वां था। और इस सूचकांक में विश्व के 146 देशों में, कितने? 146 देशों में लैंगिक समानता का व्यापक मानकीकरण किया गया। और पहले स्थान पे कौन रहा है? आइसलैंड। पहले स्थान पे आइसलैंड है। और भारत का स्थान कौन सा रहा? इसमें 129वां रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, इस सूचकांक में 4 उप सूचकांकों का आकलन किया जाता है। एक शिक्षा की उपलब्धता, इसमें भारत की रैंक 112वीं है। एक राजनीतिक सशक्तिकरण, इसमें भारत की रैंक 65वीं है। एक स्वास्थ्य व उत्तरजीविता की बात करें तो भारत की रैंक 142वीं है। और इसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर के अंदर भारत की रैंक इसमें कौन सी है? 142वीं है। इन चारों को शामिल घटकों को शामिल किया गया है। आगे देखो भाई, SDG ये चौथा संस्करण है, 5वां करा देंगे, इसके बाद में है 5वां नया करा देंगे। नेक्स्ट, हिम तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट की बात करें। साथियों, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसको जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए हैं। 718 हिम तेंदुए हैं। और सर्वाधिक जो हिम तेंदुए हैं वो कहां पर है? लद्दाख उत्तराखंड के अंदर है। सर्वाधिक लद्दाख उत्तराखंड में। पंचायती राज वित्त रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने रिपोर्ट जारी की थी। और इस रिपोर्ट में पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले व्यय
और वित्त संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है। और सर्वाधिक जो व्यय इसमें दर्ज हुआ है वो किसने, पश्चिम बंगाल ने किया है। और सबसे कम जो व्यय किया है वो किसने किया है, गुजरात ने किया है। ये रिपोर्ट है पंचायती राज वित्त रिपोर्ट। कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट 2022 की है, खैर ये देख लीजिएगा 2022 का है ये। अब है नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक तेंदुए कहां पे हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है। सबसे कम तेंदुए कहां पे है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तेंदुओं की संख्या कितनी है, 721 राजस्थान में सर्वाधिक तेंदुए सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है। और सबसे कम जो है वो कहां पे है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है दोस्तों, हर एग्जाम में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जल जीवन मिशन की रिपोर्ट जारी किसने की, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। राजस्थान के 48 जिलों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें जयपुर सिटी और जोधपुर सिटी को शामिल नहीं किया गया। जयपुर ग्रामीण शामिल है, जयपुर शहर नहीं है। जोधपुर ग्रामीण शामिल है, जोधपुर शहर नहीं है। तो इसमें जयपुर शहर को शामिल नहीं किया गया है और इसमें जोधपुर शहर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। टोटल कितने जिलों के आधार पर तैयार हुई है, 48 जिलों के आधार पर तैयार की है। किसने तैयार की, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इसको तैयार किया है। और इस रिपोर्ट में पहले स्थान पे रहा है कौन सा जिला, डीडवाना कुचामन रहा है 75.95 अंकों के साथ में। लेकिन उसके बाद में दूसरी जो बात करें, खेरथल तिजारा की रही है 70.47 अंकों के साथ में है। और राजस्थान के 11 जिले टॉप परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं, शामिल हुए, तथा 24 जो जिले हैं उनको अति पिछड़ा वर्ग में इनको कैटेगरी में उनको शामिल किया गया है। 11 जिले टॉप परफॉर्मर में शामिल हुए हैं। CSE के द्वारा जारी प्रदूषण की रिपोर्ट है साथियों, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र दिल्ली के द्वारा जारी रिपोर्ट हुई थी। और भारत के शीर्ष 3 प्रदूषित शहर, इसमें राजस्थान का एक शहर है। अब बेगूसराय तो वर्ल्ड का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है ही। अब बात करें भारत के शीर्ष 3 प्रदूषित शहरों में, नई दिल्ली है, बेगूसराय बिहार का है और राजस्थान का हनुमानगढ़ है राजस्थान का। और राजस्थान के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में सबसे नंबर 1 है हनुमानगढ़, नंबर 2 भिवाड़ी और नंबर 3 कौन सा, धौलपुर। ये सर्वाधिक प्रदूषित के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूनतम प्रदूषित शहर, उसमें कौन सा है, सिरोही है और कौन सा है, बाड़मेर है। ये न्यूनतम प्रदूषित शहर में आते हैं। तो न्यूनतम प्रदूषित शहर में सिरोही और बाड़मेर है। अब है पोषण ट्रैकर रिपोर्ट 2024 की है, पोषण ट्रैकर रिपोर्ट है। इससे पहले स्वच्छता की बात करेंगे तो वो भी अपने लास्ट में करवा देंगे, है स्वच्छता की है। अब है पोषण ट्रैकर रिपोर्ट 2024 साथियों। इस रिपोर्ट की बात करें, कुपोषण के संबंध में ये रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में 1,94,000 बच्चे कुपोषित हैं। और सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं वो कहां पर, उदयपुर जिले और दौसा जिले में हैं। जबकि न्यूनतम कुपोषित बच्चे हैं वो कहां पर है, जैसलमेर और कोटा में। सर्वाधिक उदयपुर दौसा में, सबसे कम कुपोषित है वो कहां पर, जैसलमेर और कोटा में। न्यूनतम उदयपुर दौसा में, कम कहां पे, जैसलमेर और कोटा के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी दोस्तों का वार्षिक जल संरक्षण किया गया। इनका जो गणना होती है वो होती है बुध पूर्णिमा पे वाटर होल पद्धति से इनकी सभी पक्षियों की काउंटिंग की जाती है। पक्षियों की काउंटिंग होती है वो होती है वाटर होल पद्धति के आधार पे। जीवों की गणना भी होती है, बुध पूर्णिमा के दिन है, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनकी काउंटिंग की जाती है। और इस बार जल सर्वेक्षण पद्धति के अनुसार मतलब क्या है कि वो पानी पीने आते हैं तो उनकी काउंटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं वाटर होल पद्धति कहते हैं। और उस पद्धति में गोडावण की संख्या दोस्तों राजस्थान में सिर्फ कितनी बची है, 64 बची है। 2 साल तक पहले हम 225 से 220 करवाते थे, अब देखो सिर्फ 64 ही गोडावण राजस्थान में बचे हैं। और गोडावण राजस्थान में सर्वाधिक हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर,
जैसलमेर जिले में है। सर्वे के अनुसार सर्वाधिक 21 गोडावण कहां पर है? रावनदेवरा के क्षेत्र में देखे गए हैं। राजस्थान के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इन पक्षियों को देखा जाता है। तो एक है सुधासरी, यह पड़ता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। एक है सांकलिया गांव, ये कहां पर? अजमेर में है। और एक है सोरसन, जहां पे ब्राह्मणी माता का मंदिर है जिनकी पीठ की पूजा होती है, वो कहां पे? बारां में है। सर्वाधिक रामदेवरा क्षेत्र जैसलमेर में 21 गोडावण वो देखे गए हैं। अपराध आपतिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों PLFS सर्वे रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी वाले जो राज्य हैं वो कौन से? केरल है, जम्मू कश्मीर है और गुजरात है। जम्मू कश्मीर है और केरल और जम्मू कश्मीर है। न्यूनतम बेरोजगारी वाले राज्य कौन से हैं? दिल्ली और गुजरात। न्यूनतम बेरोजगारी वाले दिल्ली और गुजरात है। राजस्थान की बेरोजगारी दर, जो टॉपिक आपके सीईटी में दे रखा है बेरोजगारी के बारे में है दोस्तों, राजस्थान की बेरोजगारी की दर कितनी है? 24% है राजस्थान की बेरोजगारी की दर। और विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 ये भी किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। सूचकांक में पहले स्थान पे स्वीडन है और इंडिया की रैंक कौन सी है? 63वीं रैंक है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी की है और यह था 9वां संस्करण। ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पे IIT मद्रास को चुना गया और विश्वविद्यालय कैटेगरी में पहले स्थान पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को चुना गया है और कॉलेज कैटेगरी में पहले स्थान पे हिंदू कॉलेज दिल्ली को चुना गया है। और कृषि और संबंधित क्षेत्र में पहले स्थान पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI दिल्ली को चुना गया। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पहले स्थान पे इंडियन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को चुना गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट SDG है, ये SDG, ये लिस्ट यहां पे देख लेना। SDG 5.0 इंडेक्स सूचकांक। देखिए साथियों, मार्च 2024 में आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी रिपोर्ट हुई थी। ओवरऑल राजस्थान का स्कोर रहा था 59.11 हमारा रैंक स्कोर रहा है। और सूचकांक में पहले 3 स्थान पे जिले रट लेना भाई, माइंड में अच्छे प्रकार से बिठा लीजिएगा। झुंझुनू पहले स्थान पे, ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पे झुंझुनू रहा है SDG 5.0 में। दूसरे स्थान पे रहा है नागौर रहा है और तीसरे स्थान पे सिक्कर है। झुंझुनू पहले स्थान पे, फिर नागौर और फिर कौन सा? सिक्कर रहा है। लेकिन इस सूचकांक में 33वें स्थान पे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे तो कौन सा रहा है? जैसलमेर है। तो सबसे कम की बात करेंगे, जैसलमेर स्कोर था 50.63। सबसे अधिकतम का स्कोर कितना है? झुंझुनू का 64.44 है। न्यूनतम का कितना है? जैसलमेर का 50.63 है। जैसलमेर के बाद में 2 नंबर 12 का है। 12 के बाद में किसका है? बाड़मेर का है। ये थी लिस्ट। और SDG में 4 की बात करूंगा तो उसमें पहले सिक्कर रहा है और अब पहले कौन सा रहा है? झुंझुनू रहा है। तो SDG 4 में पहले सिक्कर, SDG 5 में पहले स्थान पे झुंझुनू रहा है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आ गई है। और इस रिपोर्ट के साथ साथ में एक जो टॉपिक बच रहा था, बच्चे कह रहे थे स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट यह जनवरी 2024 में जारी की गई थी और इसका थीम थी वेस्ट टू हेल्थ। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? वेस्ट टू हेल्थ है दोस्तों। और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग पहले स्थान पे रहा है महाराष्ट्र और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान का रैंक रही है स्टेट के अकॉर्डिंग 25वीं। और राजस्थान में टॉप परफॉर्मर जो पहले स्थान पे जो जिला रहा है तो कौन सा? डूंगरपुर रहा है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग है। स्वच्छता श्रेणी की बात करें तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले
1 लाख से अधिक आबादी वाले, और एक है 1 लाख से कम आबादी वाले। देखिए साथियों, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के अंदर है इंदौर और सूरत है। इसमें इंदौर और सूरत हैं, इन दोनों को पहले स्थान पे चुना गया है। जबकि 1 लाख से कम आबादी वाले में सासवड़, 1 लाख से कम आबादी वाले में सासवड़ को चुना गया, और ये कहां का है? महाराष्ट्र का है। अब मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में जो जिला चुना गया है, मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में, वो जयपुर है। और राजस्थान में 1 लाख से कम आबादी वाले में जो शहर चुना गया है तो कौन सा? डूंगरपुर चुना गया है। तो डूंगरपुर इसमें चुना गया है। और राजस्थान में सबसे टॉप स्वच्छता कैटेगरी में जिला सिलेक्ट हुआ है तो डूंगरपुर। राजस्थान की स्टेट वाइज रैंक कौन सी है? 25वीं। और राज्यों की बात करेंगे तो पहली रैंक किसकी है? वो महाराष्ट्र की है। तो पहली रैंक आपसे पूछे तो किसकी? महाराष्ट्र की। राजस्थान की रैंक पूछे कौन सी? 25वीं। और राजस्थान में टॉप परफॉर्मर जो जिला रहा है तो कौन सा रहा है? वो डूंगरपुर रहा है। राजस्थान के SDG 5.0 में जो टॉप रहा है तो कौन सा रहा है? झुंझुनू है। जल जीवन मिशन में जो टॉप रहा है तो कौन सा रहा है? वो डीडवाना कुचामन है। सर्वाधिक जिसकी हवा प्रदूषित है तो वो कौन सा है? हनुमानगढ़ है। तो इस प्रकार से ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। स्वच्छता रिपोर्ट 2023 की है, जारी 2024 में हुई थी। थीम थी वेस्ट टू हेल्थ है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर और सूरत को कंबाइंड रूप से मिला है। 1 लाख से आबादी वाले कम शहरों में सासवड़ महाराष्ट्र का सिलेक्ट हुआ है। राजस्थान की रैंक 25वीं है। राजस्थान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले में जयपुर सिलेक्ट हुआ है। राजस्थान में 1 लाख से कम आबादी वाले में डूंगरपुर है। और सबसे टॉप जो स्वच्छता जिला सिलेक्ट हुआ है तो डूंगरपुर है। राजस्थान का पूर्णतः साक्षर आदिवासी जिला कौन सा? डूंगरपुर है। सर्वाधिक जैविक खेती वाला जिला भी कौन सा सिलेक्ट हुआ है? डूंगरपुर सिलेक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये थी क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है आगामी एग्जाम के लिए। इसकी PDF आपको जीके विद राकेश जहांगीर जो टेलीग्राम अपना उसमें मिल जाएगी है। मिलते हैं अगली क्लास में। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चे न्यू है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।